बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। हर रात पास के खंडहर से डरावनी आवाजें आती थीं। गांव वाले मानने लगे कि वहां एक भूत रहता है। अरे भाइयों, मैंने कल रात साफ साफ सुना। खंडहर से हूँ की आवाज आ रही थी। मेरी तो सांस ही रुक गई थी। सच कह रही हूँ। मैं पानी भरने बाहर निकली थी। किसी ने मेरा नाम फुसफुसाया। पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अब बताओ, ये भूत नहीं तो और क्या है? कल मेरी गाय पूरी रात चिल्लाती रही। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे उसने कुछ डरावना देख लिया हो। ये खंडहर सच में भूतिया है। गांव वाले सब एक दूसरे को डर कर देखते हैं। तुम सब इतने डरपोक क्यों हो? अगर भूत होता तो अब तक किसी को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? डर तो बस दिमाग में होता है। रामू बेटा, मत जा। वो जगह खतरनाक है। कहते हैं वहां लाल आंखों वाला साया दिखता है। अगर तुझे कुछ हो गया तो। अगर मैं डर कर बैठ गया तो हम कभी सच नहीं जान पाएंगे। मैं आज रात खंडहर जाकर देखूंगा। लेकिन बेटा, अगर तू वापस ना आया तो समझ लेना कि भूत सच में है। लेकिन अगर मैं हंसते हुए लौट आया तो मान लेना ये सब झूठ है। रामू खंडहर में प्रवेश करता है। तो यही है वो जगह जहां सब कहते हैं भूत रहता है। सच में कितनी अंधेरी और सुनसान है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। कौन आया है मेरी जगह पर? मैं हूं रामू। सामने आकर बात कर। लोगों को डराने से क्या मिलता है? हाँ हाँ हाँ, सब लोग भाग गए, पर तू क्यों नहीं भागा? मैं इस खंडहर का मालिक हूं। अगर तू सच में ताकतवर है तो अच्छे काम कर। गांव वालों को डराने की क्या जरूरत? सच कहूं तो मैं बुरा नहीं हूं। मैं इसी गांव का आदमी था। जब मैं मर गया तो सबने मुझे भुला दिया। अकेलेपन से परेशान होकर मैंने लोगों को डराना शुरू किया। मतलब तू सिर्फ चाहता था कि लोग तुझे याद करें? हाँ बच्चा, मैं बस चाहता हूं कि कोई मुझे भूले नहीं। तो डराना छोड़ दो। अगर तू सच्चा बनेगा तो गांव वाले खुद तुझे याद रखेंगे। रामू गांव वालों को बुलाता है। अरे ये सच में भूत है? डरिए मत। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये तो बस अकेला है। हाँ, मैं अब तुम्हें नहीं डराऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम लोग मुझे याद करो। तो हम तुझे हर साल याद करेंगे। तेरी आत्मा की शांति के लिए दीपक जलाएंगे। डर हमेशा अज्ञानता से पैदा होता है। अगर हम सच को समझ लें तो डर मिट जाता है। हाँ पंडित जी, आज सच सामने आया। भूत नहीं था, बस हमारी गलत फहमी थी। और अब मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे अपने गांव वाले मुझे मानते हैं। इस तरह रामू की हिम्मत और समझदारी से गांव में शांति लौट आई और सबने सीखा, डर से भागो मत, उसका सामना करो।